का वो केजरीवाल पर हमले का जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, वो तस्वीरें देखी आपने? नहीं, हमने नहीं देखी। नहीं देखी, वो दिखा भी रहे हैं हम। अगर आप अच्छा, ऐसी तस्वीरें नहीं देखते आप लोग ना? जैन साहब, नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन है बहुत गंभीर मामला। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि कल तक बात तो गाली गलौज तक सीमित थी, लेकिन अब बात ईंट पत्थर मारने तक आ गई है। ये कहां जाकर रुकेगा मामला? देखिए चावला जी, ये एक झुकी पिटी स्क्रिप्ट है आम आदमी पार्टी की। हाँ, जिसमें मुखिया केजरीवाल जी है। नहीं आप कह रहे हैं स्क्रिप्ट पुरानी है, तो फिर इसका मतलब केजरीवाल ने खुद हमला करवाया होगा अपने ऊपर। चावला जी, स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है और आप देखिए हर एक चुनाव के पहले इनके ऊपर हमला हो जाता है। हाँ, हर चुनाव के पहले इनके ऊपर हमला हो जाता है। हाँ, दावा ये कर रहे हैं कि जो शख्स पत्थर फेंक रहा था या जिस शख्स ने ईंट फेंकी वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और प्रवेश वर्मा का समर्थक था, और बकायदा उसकी तस्वीरें प्रवेश वर्मा के साथ है। वो वाली तस्वीरें भी देखी आपने कि नहीं देखी? नहीं देखिए चावला जी, बात यह है किसकी तस्वीरें किसके साथ है वो महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, महत्वपूर्ण हमला कितना पूर्व नियोजित है, कितना षड्यंत्र है और किस तरीके से इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का और कुचलने का लोगों का प्रयास किया। सर एक बात बताइए ना, एक मिनट। नहीं जैन साहब, आपने प्रवेश वर्मा के साथ उन लोगों की तस्वीरें देखी हैं जिन पर हमले के आरोप लग रहे हैं? जी 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 चावला। तो फिर हम इसे क्या माने? वो कार्यकर्ता आपके और आपके जो बड़े नेता है प्रवेश वर्मा, उसके समर्थक बताए जा रहे हैं, और उनके समर्थक अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं चावला जी, देखिए तस्वीरों की बात है, तस्वीरें किसी भी नेता के साथ किसी की भी हो सकती, क्योंकि भीड़ में समूह में वो नेता है। जैन साहब आज बहुत मासूम बन रहे हैं आप। जो शख्स पे आरोप लग रहे हैं, जैन साहब एक मिनट हर बार केजरीवाल जी को चोट केजरीवाल जी के ऊपर हमला चुनाव के पहले क्यों होता है? तो फिर ये ऐसा क्यों होता है कि जिस पर आप कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा दी गई, उसी शख्स से मिलने प्रवेश वर्मा पहुंच जाते हैं वहां पर? वो तो आपका कोई लेना देना नहीं था ना। तो वही अगर प्रवेश वर्मा के समर्थक है तो वो प्रवेश वर्मा पहुंच गए वहां। तो सामने केजरीवाल नहीं लड़ रहे हैं। केजरीवाल के जो प्रवेश वर्मा के सामने कैंडिडेट है वो कोई दूसरा है। केजरीवाल जी स्वयं कैंडिडेट नहीं है प्रवेश वर्मा के सामने। सर मैं कह रहा हूं कि प्रवेश वर्मा उन्हीं लोगों के पास पहुंच गए मिलने के लिए जिन पे आरोप लग रहे थे कि केजरीवाल पर ये हमला करना चाह रहे थे या हमला किया। इनके ऊपर हर चुनाव के पहले हमला होता है। कभी कोई फूल इनके ऊपर पहनाने आता है, माला थप्पड़ मार देता है, कभी कोई हमला कर देता है। आप बता रहे, सीधी बात बताइए फिर मुकेश जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, क्या केजरीवाल पर हमले का आरोपी बीजेपी का समर्थक या कार्यकर्ता है या नहीं है? तो कांग्रेस का इस तरीके का हो रहा, इन्होंने ऐसा कुछ सिखा दिया कि केजरीवाल जी अपने ऊपर हमला करा करके खुद भाग रहे हैं। ये डिफरेंस हो गया। और इस सवाल का जवाब जनता भी चाहेगी और पूरा देश सुन भी रहा है। मैं कुछ सिलसिलेवार केजरीवाल पर हुए इस तरह के हमलों का जिक्र करना चाहूंगा, सिलसिलेवार एक एक करके। ठीक ध्यान से सुनिएगा। मैं 2013 से शुरू करता हूं, जहां से राजनीति के फलक पर अरविंद केजरीवाल देश की सियासत में आए। 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई, याद होगा आपको? ठीक, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई थी। फिर 2014 में वाराणसी में प्रचार करने गए थे, जब पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे थे, तब वाराणसी में वो प्रचार कर रहे थे, तब उनके ऊपर अंडे और स्याही फेंकी गई। ठीक, नहीं आप मुस्कुराइए मत, ये बेहद घातक संकेत होते हैं एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस शख्स के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। फिर 2014 में ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाने के बहाने उनके ऊपर उनको थप्पड़ मारा, और सुल्तानपुरी इलाके में उस दौरान वो रोड शो कर रहे थे, तब केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा। ठीक, 2016 ऑड इवन फेस के दौरान एक महिला ने उनके ऊपर स्याही फेंकी। 2018 वक्त बीतता गया, सुनते रहिएगा, सचिवालय में मिर्ची फेंकने की उनके ऊपर कोशिश की गई और आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद 2019 दिल्ली में रोड शो के दौरान उनके फिर से थप्पड़ मारा गया, और दिल्ली के मोती नगर में उस वक्त वो प्रचार कर रहे थे और गाड़ी पर चढ़कर एक शख्स ने उनको थप्पड़ मारा। फिर मार्च 2022 गुजरात दौरे पर उनके ऊपर प्लास्टिक की बोतल फेंकी गई, और अब यह घटना
वो आप कह रहे काले झंडे दिखा रहे थे और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भैया ईंट फेंकी गई हमारे ऊपर। अब मैं थोड़ा सा अलग सवाल है मेरा, पूरे देश के अंदर लगभग 30 मुख्यमंत्री हैं, समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्यों, आप मुस्कुरा रहे थे उस वक्त, ये बहुत गंभीर सवाल है। कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर बार बार इस तरह के हमले हो रहे हो, कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री? तो चुनाव के दरमियान उनके ऊपर हमले क्यों हुए? वो भी हमले कैसे? कोई स्याही फेंकता है, कोई खाली, आप सवाल घुमा रहे हैं, कोई नहीं है ना? ऐसे तो तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, अपने ऊपर अटैक करवा लेता कोई भी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बार बार सीरियल चल रहा है एक, जैसे 2013 से, जिसका मन आ रहा है एक मुख्यमंत्री के करीब जा रहा है और थप्पड़ मार रहा है। क्या किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? तो ये बार बार वही स्क्रिप्ट कब तक की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? जैन साहब, क्या लगता है जनता इतनी बेवकूफ है? दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये सामान्य घटना है। नहीं, केजरीवाल जी ये कहेंगे कि मेरे ऊपर हमला हो गया, तो क्या लगता है केजरीवाल जी के प्रति संवेदना पैदा हो जाएगी, लोग उनको वोट दे देंगे? और जिसकी काम की बात कर रहे हैं, नहीं दे रहे। मैंने आपसे पूछा कोई एक मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इस तरह से सीक्वेंस वाइज हमले हो रहे हो? नहीं, देखिए ये स्क्रिप्टेड है चावला जी। बोतल कौन फेंक रहा है पता ही नहीं चलता है, कौन बोतल फेंक रहा है, और स्टाइल फेंकी जाती है इनके ऊपर, यानी कि हमला भी हो रहा है, कहीं से कोई आघात भी नहीं पहुंच रहा है इनके ऊपर। अब तो वो शख्स भी है सामने जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और वो आपकी पार्टी का नेता बताया जा रहा है कि नहीं? वो ये बता दीजिए। आपके सामने आ जाएगा कि हमला हुआ है, कि फर्जी हमला बताया जा रहा है, कि काले झंडे के विरोध में। आपके बात का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ, शब्दों को संभाल कर बोले। केजरीवाल ड्रामा नहीं करते हैं।